नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार की दो पुत्रियां थीं। मां लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा को प्राप्त करने के लिए साहू की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करती और वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती, लेकिन नियमों को आडंबर समझकर उन्हें अनदेखा करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अब बड़ी बेटी के घर में स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान तो छोटी बेटी के घर भी हुई, लेकिन उसकी संतान ने पैदा होते ही दम तोड़ दिया। 2-3 बार ऐसा होने के बाद उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हर बार मेरी संतान दम तोड़ देती है। ऐसा क्यों है और इसका क्या उपाय है? उसकी सारी बात सुनकर ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो। इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष तुम्हें लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय किया। लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया और जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पट्टे पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा ढक दिया कि किसी को पता ना चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया और बैठने के लिए वही पट्टा दे दिया। जैसे ही वह उस पट्टे पर बैठने लगी, उसकी साड़ी की किनारी उस बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी, क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक और दोष लगाना चाहती थी? मेरे बैठने से अगर यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, दीदी यह बच्चा तो मरा हुआ ही था। तुम्हारे तप और प्रकाश के कारण यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत किया करती हो, उस कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह यह व्रत और पूजन किया करूंगी। उसके बाद उसने भी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार मां लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर उसे सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सब पर भी कृपा करे। तो यह थी शरद पूर्णिमा की कथा। आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।